हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग है सैटरडे का और जैसे कि आपको दिख रहा है ताज़ा ताज़ा करी पत्ता और मैं दही फेंट रही हूँ। तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि बच्चों की छुट्टी है और बच्चों की क्या ही डिमांड आई होगी। तो मेरे बच्चे स्पेशली डुग्गू दाल चावल कड़ी चावल ही ज़्यादा डिमांड करता है। ऑल वो खा लेता है, पर सुबह मैं उठी भी नहीं थी बेड से और वो था मम्मा कड़ी चावल। और मैं आपको सच बताऊं, मेरे को कड़ी से ना मैंने कड़ी से ऐसा हो रहा है कि मेरा मन ही नहीं करता है कड़ी खाने का। हालांकि छोले हैवी हो जाते हैं, फिर मैंने कड़ी ही ले ली थी जब खाना खाया। तो यहाँ मैंने करी पत्ता सारी चुटर पुटर चीज़ें डाल के तड़का लगाया है। ये मेरे ब्लॉग में आप 100 बार देख सकते हो। हफ्ते में 2-3 बार कड़ी हम लोग के यहाँ बनती ही है। सावन में मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और मैं सुबह से बहुत थक गई हूँ। पूरे रूम मैंने साफ़ करके रखे हैं एंड डुगू की सुबह से डिमांड आ गई कड़ी चावल की। तो मैं कड़ी चावल और कबूतर किस कर रहा है, ये खाना खा रहे हैं। 2 कबूतर हैं मेरे सामने। तो मैं छोले बना रही हूँ साथ में, क्योंकि छोले मैंने कल उबाल दिए थे पर हम लोगों ने हैवी खाना कुछ खाया नहीं है। गोलगप्पे बनाए थे जब, तो वो भी रखे हुए थे। मैं सोच रही थी छोले भी छौंक देती हूँ तो रात तक ही काम आ जाएंगे। तो एक बार मैं काम करके रख रही हूँ। कड़ी मैंने बहुत ही सारी बना ली है और चावल बना दूँगी और रात में देखूँगी रोटी वोटी कुछ बना दूँगी उन लोगों के लिए। तो अभी मैं वही काम करने आई थी यार। डेली का समझ में नहीं आ रहा मुझे। कड़ी से मुझे ना इतनी, अब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कड़ी खाने का। हम जस्ट सो फेड अप विद कड़ी। बट डुग्गू को तो कड़ी अगर पूरे दिन खा लेगा, वो रात तक खाएगा कड़ी है। तो यहाँ पे तो कड़ी बनती है, फटाफट से खाना बनाते हैं फिर इस व्लॉग को आगे बढ़ाएंगे। थक जाते हैं यार, पता नहीं थकान हो रही है मुझे आज बहुत। आज छुट्टी है बच्चों की तो समझ में आ रहा है कि छुट्टी है। क्या डुग्गू? तो अब मैंने यहाँ पे कड़ी को बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था। तो जब तक कड़ी होगी तब तक मैं छोले भी बनाऊंगी। तो छोले मैंने रात के उबाल के रखे हुए थे, क्योंकि मैंने इसके एक दिन पहले ही रात में गोलगप्पे बनाए थे। तो छोले का मेरा प्लान था कि मैं छोले चावल बना दूंगी, बट फिर वहाँ पे दाल की डिमांड आ गई और छोले मैंने कभी छौके ही नहीं। तो बच्चों ने दाल चावल खाए थे जिस दिन मैंने अभी उसमें एक दिन पहले ही। तो यहाँ मैंने क्या किया, टमाटर प्याज लहसुन अदरक सब कुछ एक साथ पीस दिया, क्योंकि फिर अलग अलग करती मैं कई बार ऐसा करती हूँ ऐसे काम भी कि जल्दी हो जाए। यहाँ पे तड़का लगाया है। एक साइड में मैंने चावल चढ़ा दिए। मुझे लग रहा था जितनी जल्दी मैं लंच बना लूंगी उतनी जल्दी मेरा डिनर भी हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे, क्योंकि मैंने एक ही बार खाना बनाया था रात तक का और फिर जो भी रोटी पूरी जो भी खानी थी वो बाद में बनानी थी। तो यार मैंने सारे मसाले लगा दिए, जैसे लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा छोला पाउडर डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दिया। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये मसाला डाल देना जब ये फूल जाए। उसके बाद फिर आप उसको कुक होने दो जब तक कि तेल और मसाला अलग ना हो जाए। तो हल्का सा पानी मैंने डाल दिया था क्योंकि कटोरी में मसाला चिपका हुआ था। एंड हम लोग मसाला या कोई भी जार में भी टमाटर भी चिपके हो तो वो भी नहीं छोड़ते। उसके बाद फिर यहाँ पे पकौड़े की तैयारी करी थी। तो एक प्याज डाली है मैंने इसमें और बाकी आप हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया जो भी डालते हो वो डालो। बैटर बना लेना है थिक सा और हल्का सा ना खाना सोडा डाल दो, 1 चुटकी। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बन के आते हैं। और एक साइड फेंट लो। हमारी कड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी और साथ में जो ये मसाला था ये भी हमारा हो गया था रेडी। तो फ्रिज में रखे थे छोले, तो ये ठंडे छोले थे, इसको डाला मैंने। उसके बाद पानी डाल के अब मैं इसको ढक दूंगी। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ उसमें, क्योंकि एक बार छोले थोड़े अच्छे से मसाला सोख ले और बहुत ज्यादा ठंडे भी थे, तो इसीलिए मैंने इसको ढक के छोड़ दिया था। बाकी अब मैं यहाँ पे जो कड़ी हमारी हाफ डन है उसको पूरा करूंगी। तो आप ना किचन में 1-1.5 घंटे खड़े हो जाओ, उसके बाद आपका काम हो जाता है। अभी गर्मी इतनी बुरी नहीं पड़ रही क्योंकि बरसात होती जा रही है तो काम हो जाता है। फिर यहाँ मैंने गैस से कड़ी को पीछे वाली गैस पे ट्रांसफर किया और बर्नर पे। एंड देन फिर यहाँ पे कड़ी गिर गई थी तो वो साफ करी थी, बट ऑब्वियसली चूल्हा गर्म था तो इसे साफ नहीं। फिर मैं थोड़ा छोले भी चला रही थी और साथ में जो पकौड़े हैं वो भी मैंने बनाना शुरू किया। तो उनकी फेवरेट है, अगर हमारे घर में कड़ी बनती है तो वो रात तक खत्म हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं है कि इनको मैं बाहर से कड़ी पकौड़ा खिलाऊंगी तो ये खा लेंगे। डुग्गू नहीं खाता है बाहर का, ऐसे कि अगर मैं कड़ी पकौड़ा, मतलब उसे घर का ही चाहिए, वो मेरे पे गया है।
और जिया राजा एक जैसे, वो थोड़े चटोरे हैं, वो लोग खा लेते हैं, उनको मोमो वोमो सब कुछ चाहिए होता है, बाहर पिज्जा विज़ा सब खा लेते हैं वो लोग। बट डुगू का ऐसा है कि उसे घर का दाल चावल, कड़ी चावल, दाल रोटी, ये कड़ी रोटी ऐसा कुछ खाना होता है, लाइक सिंपल खाना खाता है वो। तो उसमें मेरे वाले वो आया है कि हम लोगों को ज़्यादा वो नहीं चाहिए, जो भी है घर का हो, बेशक चटर पटरी क्यों ना हो। फिर पकौड़े मैंने यहाँ पे करके निकाले, हमारे चावल भी हो गए थे। चावल से जो स्टार्च है वो मैं अलग कर लूंगी। यहाँ पे मैंने धनिया डाला है, बहुत ही थोड़ा धनिया था, तो वही मैंने डाल दिया कि एटलीस्ट कुछ तो हो जाए, थोड़ा धनिया तो मेरे छोले सूंघ ले, क्योंकि हमें छोले चावल के साथ खाने थे। थोड़ी तरी वाले मैंने छोले जो है वो बनाए थे। एंड फिर यहाँ पे पहले वाले जो पकौड़े थे वो मैंने कढ़ी में डाल दिए, और अभी जो एक बैच था वही आखिरी बैच था जो बन रहा है, उसको मुझे उतारना है। एंड यहाँ पे मैं चेक कर रही थी नमक वगैरह, तो सब कुछ सही था। फिर मैंने इसमें छोला मसाला इधर एंडिंग में डाला है। अब छोले जो है हमारे हो जाएंगे तैयार। तो मैं पकौड़े ना जल ना जाए, तो पहले मैंने पकौड़े निकाले। तो यार मल्टीटास्किंग की आदत सबको होती है। एक टाइम आता है जब आप खाना बनाने में एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे स्टार्टिंग में, तो आप 3 4 5 चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली बनाते जाओगे। देन फिर मैंने यहाँ पे जो चावल है वो उतार लिए थे। इसको मैं हल्के ठंडे पानी से वॉश भी कर देती हूँ। और चावल ऐसे थोड़े अच्छे खिले खिले बनते हैं, पता नहीं मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने बीच में कुकर में बनाना शुरू किया था, तो वो भी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे जीरा राइस बना रहे हो तो वो कर लो। तो अब यार मेरी सारी गैस ऑक्यूपाइड थी, तो मुझे पापड़ को रोस्ट ना करके फ्राई करना पड़ा। जब मेरे को पता नहीं लगता है, या आपको भी लगता है क्या, जब पापड़ रोस्ट करते हो ना आप, तो पापड़ का मसाला गायब हो जाता है, पता नहीं कैसे। जैसे आप सेक के खाओगे तो आपको पापड़ का मसाला समझ में आएगा, और ये सबसे गंदा तरीका है पापड़ को फ्राई करके खाने का। मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते ऐसे पापड़। बट यहाँ पे गैसेस पूरी थी, जो आगे की स्पेशली गैसेस थी वो ऑक्यूपाई थी। और स्लैब पे मेरे को लग रहा था रख दूं, मेरी स्लैब काली वाली ना हो जाए। तो यार कुछ लेके आना पड़ेगा, जैसे कि खाना बन गया है तो कढ़ाइयों को उतारने के लिए, कि मेरी एटलीस्ट स्लैब सेफ रहे। तो मैंने यहाँ पे पापड़ उतारे। अब क्योंकि पूरा खाना ही था तो इसके साथ सैलेड तो बनता ही है, तो मैंने सबसे पहले तो खीरा जो है वो काटा, फिर 2 प्याज भी काटी। तो हमारे यहाँ पे प्याज राजा खाते हैं। और टमाटर भी काट लिए मैंने, क्योंकि टमाटर तो हालांकि हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता, मैं ही खा लेती हूँ अगर कट गए हैं तो। अदरवाइज तो बच्चे भी हमारे यहाँ कच्चे टमाटर ऐसे नहीं खाते। तो मेरे जो भी सैलेड बनते हैं वो सिर्फ खीरे और प्याज के ही बनते हैं, टमाटर तो बहुत ही रेयर मैंने डाला। बट मुझे शौक लग रहा था कि थोड़ा छोले वोले का अच्छा लगेगा टमाटर। फिर एक नींबू काट के इसमें डाला। उसके बाद जब मैं सर्व करूंगी तब मैं नमक डालूंगी, वरना पूरा सैलेड अजीब सा हो जाता है। तो सबसे पहले हमने लगाई अपने बच्चों की प्लेट, क्योंकि बच्चे की प्लेट सबसे पहले जाना जरूरी होता है। अदरवाइज उनको रहता है कि उनकी प्लेट नहीं लगेगी ना, तो वो थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि यार पहले उनकी प्लेट, मतलब पहले बच्चों की ही लगती है। तो मैं दोनों बच्चों की साथ में लगाती हूँ। ऐसा भी नहीं कि एक बच्चे की पहले लगाऊंगी, क्योंकि फिर उनको लगेगा कि मम्मी ने लगाई एक की प्लेट, और फिर उनकी लड़ाई तक हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है, और हो भी जाती है। आई थिंक पहले मैं कई बार सोचा कि एक की प्लेट जिया को दे दी तो डुगू गुस्सा हो गया। तो अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, दोनों की प्लेट में साथ में लेके आऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पापड़ भी रख दिए थे और चावल भी डाल दिए थे, और दोनों को मैंने खाना दे दिया। और बहुत ही शौक से डुगू ने दूसरी बार लेके भी खाया, बड़े अच्छे से उन लोगों ने खाना जो है अपना फिनिश किया, और हमारा यहाँ पे लंच हो गया। मैंने खाना बनाया, उसके बाद से मैं एडिटिंग के लिए बैठ गई। एडिटिंग जब मैं कर रही थी तो मुझे 1-1.5 घंटा पूरा लगा है। फिर मैं उठी हूँ तो इन लोगों को फिर से नहाना था, क्योंकि स्कूल जाने से पहले नहाते हैं, स्कूल से आने के बाद नहाते हैं। आज दोबारा नहाए नहीं, फिर मैंने इनको दोबारा नहाने के लिए किया। मेरी मदर इन लोगों का कॉल आ रहा था, मैं बाथरूम में चली गई। मेरे से इतना मिस होता है आजकल, मैं बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि मेरी ना बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती कि मैं किसी से बात भी करूँ या कुछ भी करूँ। मेरी मम्मी से मेरी बहुत दिन से बात नहीं हो पा रही है, मैं इतना ऑक्यूपाइड हूँ। मैं सच बताऊँ आपको, बच्चे संभालना शायद आपकी ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई किसी भी चीज़ से सबसे डिफ़िकल्ट काम है। बच्चों को अकेले हैंडल करना, है ना, अकेले हैंडल करना। और इसी बात पे मुझे एक बात याद आती है, पता नहीं कैसी लाइट में खड़ी हूँ, तो इसी बात पे, हाँ कुछ नहीं होता बेटा, तो इसी बात पे मुझे एक बात याद आती है कि मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि राजा मेरे बच्चों के कारण इग्नोर होते हैं, लाइक इसीलिए वो ऐसे हो गए हैं क्योंकि मैं उनको उतनी टाइम नहीं दे पाती, क्या नहीं दे पाती। तो ऑटोमेटिकली आपको, आपके लिए बच्चों के साथ अगर सब इन्वॉल्व रहेंगे, इन शॉर्ट अगर आपके घर में जितने भी लोग हैं, तो माँ को ना थोड़ा सा टाइम मिलेगा कि वो फिर आप पे भी ध्यान दे पाएगी। ऐसा नहीं है यार सबका ही खाना बना रही, सब कर रही हूँ मैं,
उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता, मेरा पूरा दिमाग ही इन्हों में लगा रहता है, मैं व्लॉग कर ही नहीं पा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि अगर ये स्कूल नहीं जाते तो मेरी कोई व्लॉगिंग वगैरह भी हो पाती, या जो 2-4 घंटे मैं थोड़ा रिलैक्स होती हूँ ना वो भी हो पाता। बेटा मैं यहाँ से जा रही हूँ, आ जाओ तुम लोग। फिर पास से फिर मेरे को क्या चाहिए, मैं पूरे टाइम ऐसा लगता है मेरा गला बैठ गया है, मैं पूरे टाइम टेबल यहाँ से अलग करके वहाँ रखी हुई है। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा बीपी इतना हाई कर देते हैं ना ये लोग, इतना हाई। बाथरूम में लड़ते हैं, कहीं भी लड़ते हैं। और जिया की एक बहुत ही बुरी आदत है, बुरी आदत मैं क्या बोलूँ, बुरी इतनी गंदी आदत है, जो हाथ में रहेगा उस बच्चे को फेंक के मारती है। कल उसके रिमोट मारा, फिर उसको डांट दो ना, टेबल से तुम लोग गिर जाओगे, तुम लोग क्यों ऐसे कर्म कर रहे हो। मक्खी नहीं बेटा, मच्छर है, बंद करो दरवाजा, मच्छर आ रहा है। आप बंद कर दो, वो नहीं करेगी बेटा। शाम के टाइम पूरे मच्छर आते हैं। मैं ना कोई क्रीम मंगवा रही हूँ यार, जो इन लोगों को थोड़ी क्रीम लगा दूंगी, मच्छर बच्चारों को बहुत काट रहे हैं। तो ये नहा के आ गई है, ऐसे बैठी हुई है देखो। कोई बोले ना आप नई माँ हो या ये हो तो आपको टाइम नहीं मिलता। आप जैसे जैसे बड़ी माँ बनती जाती है, मतलब आपके बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, आप जी ऐसा नहीं करते, पता है ऐसा करने से क्या होता है, तबीयत खराब हो जाती है, फीवर आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो आपका मानसिक संतुलन जा सकता है, मुझे कभी कभी लगता है। राजा गए थे दिन में 1-2 घंटे के लिए और अभी फिर से गए हैं, तो कुछ चीज़ें हैं कहीं पे देख रहे हैं एंड कुछ है तो गाड़ी तुम कार से खेलना है। हाँ। जो फिर तो मच्छर काटेंगे तो मुझे मत बोलना, ठीक है ना। यहाँ पूरे में मच्छर हो गया, मुझे कोयल लगानी पड़ेगी। मैं सोच रही हूँ यार हेडसेट मंगवा लूँ यार, बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहा है हमारे घर में, ऐसे मच्छर है ना। मैं कुछ बात कर रही हूँ, तुम लोग मुझे बात भी नहीं करने देते हो। पता है मैं आपको एक बार बताऊँ, चाय के लिए तरस गई हूँ यार। मैं को कोई ना घर बुला के चाय पिला दो। मेरी मदर इन लॉ सोच रही है क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और क्या होता है अगर मैं उनका एक दिन फ़ोन नहीं उठाती हूँ ना तो वो मुझे मैसेज कर देती हैं कि क्या ही बात हो गई है, क्यों नहीं उठा रही। पता है मैं आपको सच में कंडीशन बताऊँ, यूट्यूब, व्लॉगिंग, बच्चे, खाना, ये देखो अभी भी लगे पड़े हैं। मैं ना थोड़ी देर में सोचती हूँ ना, मेरा भी मन करता है कि मैं प्लीज थोड़ा सा जान तो जाऊँ। और ऐसा नहीं है कि राजा के रहते रहते भी कुछ होता है। तो क्या होता है, राजा उस रूम में रहते हैं और बच्चे वहीं रहेंगे जहाँ मैं हूँ। डुगू मैं जाऊँ क्या? नहीं। मैं अभी कार खरीद के चली जाऊंगी। आज मेरे पास आ जाओ, आजा। मेरे को फैन दे दे, थोड़ा सा गर्मी लग रही है मुझे। दे दे बेबी, थोड़ा दे दे, थोड़ा दे दे। थैंक यू मेरा बेबी। प्लीज़ मैं चाय बनाने चली जाऊँ तो मुझे थोड़ी चाय बनाने दे दो। लड़ो मत प्लीज़, तुम लोगों को चोट लग जाएगी यार, तुम लोगों को चोट लग जाएगी यार। पता है मैं सच बताऊँ, मैं को ना एक चाय की लग रही है कि मैं चाय नहीं बना पा रही हूँ यार। पगड़ी कितनी थी? एरियाज देख रहे हैं और 2-4 जगह देखा है कुछ, और वो अभी गए हुए हैं तो वहाँ पे 1-2 घंटे लग रहे हैं। कल तो 5-6 घंटे में आए हैं। और मैं कल बता नहीं सकती, स्कूल जाने के बाद तो बाप रे इन लोगों ने मेरी जो हालत करी है पूछे मत। उसके बाद आज मुझे एक चीज़ की रिलैक्सेशन है कि मुझे खाना नहीं बनाना है, क्योंकि कड़ी भी रखी है, चावल बनाऊँगी थोड़े से, छोले भी रखे हुए हैं, कड़ी भी रखी हुई है। मुँह में सब कुछ नहीं डालते हैं, ठीक है, सब कुछ रखा हुआ है। तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ, अभी लड़े। तुम लोगों को लड़ना होगा ना? लड़ोगे तुम समझदार हो ना? हाँ। तुम मेरी पारी हो ना? ठीक है ना, पारी हो ना मेरी? तुम भी हो? तुम भी मेरी पारी हो क्या? हवा हवा, ये पता नहीं कौन सी जगह से आई है, पता है हर चीज़ के पीछे रोटी अक लगाती है। ऐसे बैठ जा, रोटी गाड़ी ये बताओ अच्छा ये एक कुछ बताएगी, ठीक है? इसकी मैम ने वीडियो भेजी थी। चलो कुछ अपनी बताओ, तुम स्कूल जाके क्या सीखोगे? हाँ चलो बताओ जिया। आइस कहाँ है आपकी? ये गुड। नोज कहाँ है? ओ गुड। लिप्स कहाँ है? लिप्स वो देखो उसको बता रहा है वो, लिप्स। टीथ कहाँ है? टंग कहाँ है?
कहाँ है? अच्छे से दिखाओ, ऐसे से नहीं, ऐसे कैसे करके दिखाओ। चीक कहाँ है? चिन कहाँ है? चिन चिन कहाँ है? ये तो चीक है ना, चिन चिन। फिंगर्स कहाँ है? लेग कहाँ है? स्टमक कहाँ है? गर्मी लगी बेटा इसको। हुई 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 हुई। तो चलो यार चलते चाय बनाते हैं। तो फिर लड़ने लगे, प्रेम मैं सच बता रही हूँ, बहुत इनकी लड़ाई से परेशान हूँ। मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है, लाइक कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ढंग से बैठो तुम, इनसे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। बट जिया क्या है, मुझे ना कॉपीराइट लग जाता है। जय राधा। देखो यार मेरी सासू माँ का फोन आ रखा है, मेरे को लगाना पड़ेगा यार। मैं क्या करूँ यार, मैं नहीं समझा सकती। सबको लगता है ना कि बात आप आधा एक घंटा ही निकाल सकते। मैं सच बता रही हूँ, मैं ना यहाँ पे ऐसे रहती हूँ, मैं किसी से बात कर रही होती ना, मैं फिर चिल्ला रही होती, डुगू ये नहीं करो, जिया ऐसा नहीं करो। लगातार मैं फ़ोन में ना इन लोगों से लगी होती हूँ। इत्मीनान से मैं अपनी मम्मी से बात कर रही होती हूँ तो मैं ना 11-12 बजे करती हूँ, जब ये लोग सो जाते हैं। और मेरी मदर इन लॉ कभी मुझे 11-12 बजे जल्दी नहीं मिलेंगी। अगर वो मिल जाए तो बात अलग है, मैं इत्मीनान से किसी से बात नहीं करती। लोग के रूम सेपरेट हो चुके हैं। ये मेरा और डुगू का रूम है, वो जिया और राजा का रूम है। तो राजा वहीं पे रहते हैं ज़्यादातर। अभी मैंने चाय बनाई है, मैंने आए हैं अभी अभी थोड़ा सा करके, तो चाय बड़ी मुश्किल से बना के फिर रखी रही। मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ, मैं खाना छोड़ सकती हूँ, पानी नहीं छोड़ सकती। हाँ मैं खाना छोड़ सकती हूँ, अच्छे से अच्छा खाना छोड़ सकती हूँ, बस एक चाय नहीं छोड़ सकती। 2 बार ठीक है, एक बार ही मिलेगी तो ठीक है, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बार भी ना मिले। जिस दिन मुझे चाय नहीं मिलेगी उस दिन मैं सबका दिन ख़राब करने की हिम्मत रखती हूँ, मुझे ये पता है। मतलब चाय एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना शायद मैं नहीं रह सकती। मैं सबके बिना रह सकती हूँ, डुगू के बिना और चाय के बिना और जिया के बिना नहीं रह सकती। डुगू कैसे हो आप? मैंने इतनी सारी टिप्पणियाँ मारी हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ तुम प्रेजेंट थे इसलिए मैंने मारी है कि तुम यहाँ पे मेंटली प्रेजेंट थे या तुम सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हो। डुगू चाय दिया के बिना मैं नहीं रह सकती। तो तुमने उसका रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या मतलब कमेंट करने का? क्यों? रह नहीं सकती, नहीं रह सकती, नहीं सिंपल सी बात है। मतलब तुम्हारे बिना रह सकती ना मैं? अब तुम नहीं बोल रही तो रह ही सकती होगी। घर की मुर्गी होती है दाल बराबर। मैं ना, हाँ मेरे बारे में बोल रहे हो ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अपने लिए मुर्गा नहीं होता, मुर्गी होती है, वो लड़की होती है। वो लड़का लड़की दोनों को बोला जाता है, मुर्गा मुर्गी से मतलब। जी नहीं, घर की मुर्गी मैं और तुम मुर्गा हो, तुम मुर्गा बोलो। वो लोग घर की मुर्गी दाल बराबर जो बोल रही है ना कि रह सकती हूँ। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी एक बार हम लोग के बिना रह के देखो। क्या करूँ अकेले? मक्खी तो एक्चुअली में ना क्या होता है, एक्चुअली उस रूम में क्या होता है, अगर आप बैठे हो तो आप टीवी चला लोगे, है ना? तो उस रूम में आपको आलस आएगा। यहाँ पे कम से कम आप किचन के पास में तो काम भी करते रहो, डुगू बैठा भी है, इसलिए ये रूम डुगू यहाँ पे बैठा रहता है, मैं काम करती रहती हूँ। जिया हमारी ऐसी है कि उसे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, सो गई होगी पता है पक्का। तो हम लोग छत पे जा रहे हैं हवा खाने के लिए, क्योंकि धुनी भरी और ऐसी खांसी हो रही है। बच्चे ऐसे खांस रहे, मैं भी ऐसे पावन कर देंगे। चलो ये रुक जाओ, पे वो रोड है, रुक जा, अंधेरा बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा छत पे इनको ले आई हूँ, खांसी नहीं रुक रही थी। इनको हाइड एंड सीख खेलना है, अभी खेलेंगे। थोड़ा सा धुआं निकल जाए यार, पता नहीं क्या थी वो धुनी हमारी सैटरडे की धुनी में। ये होता ही है। पापा का पागल है क्या तू? चलो नीचे चलो, अगर तुम लटकी ना यहाँ पे तो नीचे चलो। नीचे
mana ini? हाँ यहाँ पे Ya. से पर अभी तो धुआं निकला नहीं है, बस निकलेगा फिर ये लोग बैठेंगे। बच्चों अंदर मैंने दरवाज़ा खोल दिया है। देखो दूर है ना उससे, अभी वहाँ पे रखा हुआ है। हाँ खेल रहा है, अभी खेल रहा है, तो उसको छुपन छुपाई खेलना है। तो यहाँ पे मैं एक क्लिप ऐड कर रही हूँ वाली। तो हमने हाइड एंड सीक खेल लिया था, तो आधा घंटा वो और आधा घंटा ये। तो यहाँ पे मैं ना इनको ऐसा कपड़ा बांधती हूँ जिससे इनको दिख जाए कि ये लोग गिरे ना और हॉल में ही रहे खेलते हुए। तो ये वाली क्लिप मैंने को लगता था मैं कभी डालूंगी। तो मैं 1 घंटा इन लोगों को डेली देती हूँ ये वाला, और इनको खेलना इतना पसंद है। बच्चे पता है बहुत ही खुश होते हैं। आप छुप जाओगे ना, आपका घर छोटा भी है ना, तो भी आप आराम से खेल सकते हो, क्योंकि उनको सिर्फ खेलना है। उनको नहीं मतलब वो पता है डुग्गू देख लेता है मुझे कहाँ छुपी, फिर ऐसा करता है कहाँ है, फिर चला जाता है वहां से। तो वो मतलब मजा जो है ना वो बच्चों के साथ खेलने में इतना आता है कि मेरे को भी टाइम का पता नहीं चलता है। तो अब क्योंकि मैंने 1 घंटा यहाँ पे व्यतीत कर दिया था अपना, तो मैं यहाँ पे आटा लगा रही थी। मेरे को लगा अब पूड़ी बना लेते हैं, क्योंकि राजा एकदम से कि मुझे भूख लग रही है, खाना लगा दो। क्योंकि दोपहर का हमने 1:30-2 बजे खाना खा लिया था। क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो उन्हीं के साथ में अपना नाश्ता बना रहती हूँ। तो आजकल हमारा नाश्ता सब कुछ चेंज हो चुका है। डिनर जो है वो एकदम ऐसा हो गया है कि नहीं ही खाना है। आज पता नहीं इनको भूख लग गई, क्योंकि लंच ही हमारा थोड़ा सा जल्दी हो गया था। फिर मैंने बोला ठीक है मैं पूड़ी बना लेती हूँ। छोले रखे हुए हैं, कड़ी रखी हुई है, थोड़े से चावल भी रखे हुए थे। तो मैंने जो पूड़ी का आटा है वो लगाया, क्योंकि ऑब्वियसली बिना खाए तो अब ऐसा लगा भूख लग रही तो खाना तो पड़ेगा ही ना। तो जिया भी आ गई थी, अपना आटा गूंद रही थी। अब अपनी पूड़ी भी पूड़ी का आटा लगा दिया है। मेरे साथ खेल के आए, मैं थकी हुई है। इनको राजा को भूख लग रही थी, तो मैंने तो पता नहीं आज खाया नहीं है। मैंने थोड़े से चावल लिए थे कड़ी के साथ, छोले मैंने टेस्ट नहीं करे, तो छोले रखे हुए हैं। और ये बहुत सारी कड़ी यार रखी हुई, तो खाना मुझे बनाने की नीड ही नहीं है। चावल बहुत थोड़े से बचे हैं, तो देख रही हूँ बच्चे। तो मैंने इनको पूछा बच्चों को कि बनाने हैं, और तो उनको नहीं खाना, इनको रोटी खानी मतलब पूरी खानी है। तो देखो, तो अब यहाँ पे मैंने एक एक करके पूरी बनाना शुरू किया, और मेरे बाजू में खड़ी थी जिया। बहुत सारी चीज़ें कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कैमरा उस एंगल पे नहीं रहता है। जैसे छुपन छुपाई हो गई जो मैं आपको गेम दिखा रही थी। तो यहाँ पे ना इसकी जो छोटी वाली पूरी है वो भी 6-7 तो बनाती है, और आप यकीन नहीं करोगे वो पूरी डुग्गू और जिया मिलके खाते भी है। ये आटा वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि मैं उसको प्रॉपरली सेकती हूँ कि लोग खा ले। तो उसे पतली पतली बोलती हूँ, बीन ले। तो हमारे घर में एक पेट पला हुआ है, और ये है ये वाली म्याऊ, और इसका कोई नाम नहीं है, सब म्याऊ ही बोलते हैं। तो ये आती है गेट पे, आवाज लगाती है, और हम इसको दूध दे देते हैं पानी डाल के। तो थोड़ा दूध जो है वो डाइल्यूट करके देते हैं, क्योंकि हमने एक टाइम पे हमारे पास 2 डॉग्स भी थे, तो पेट खराब हो जाता है। मेरे को नहीं पता बिल्ली का खराब होगा या प्योर दूध देने से नहीं होगा, बट एकदम प्योर दूध देना नहीं चाहिए, हमेशा डाइल्यूट करके ही पेट्स को दूध देना चाहिए। तो थोड़ा हाफ दूध हाफ पानी मिला के मैंने रख दिया। तो क्या होता है ना, वो रात भर में पूरा फिनिश कर लेती है पूरा दूध। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो पूड़ियाँ है वो सेकना शुरू किया। तो मुझे इतना पता नहीं है यार कि क्या देती है बिल्लियों का, मेरे को ज़्यादा नहीं है नॉलेज, तो मैं दूध ही देती, दूध पीती है ना। तो यहाँ बच्चों के लिए मैंने मसाला लेमन जूस बना दिया था, क्योंकि इतना भगे हैं, इतना खेले हैं। एंड अब मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो पे एंड। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। आया है तो लाइक कर दीजिएगा। बाय।